हरि प्रसाद नामक एक किसान गोविंदपुरा गांव में रहता था। वह खेती करके अपना व अपने परिवार का गुजर बसर करता था। परंतु एक साल गांव में बिल्कुल बारिश नहीं हुई। गोविंद, इस साल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। हाँ हरि प्रसाद, मेरा भी पूरा खेत सूख गया है। हाँ, मेरे खेत की जुताई भी बिना पानी के नहीं हो सकती। हाँ, मैंने तो पहले ही भीकू के कुएं से पानी खरीदकर खेतों को पानी देना प्रारंभ कर दिया है। अच्छा, कितने दाम लेता है भीकू पानी के? वह तो प्रतिदिन के 2,000 रुपये लेता है। यह तो बहुत महंगा है। हाँ, परंतु क्या कर सकते हैं, खेत भी तो जोतना है ना। गोविंद की बातें सुनकर हरि प्रसाद सोचता है कि क्यों ना वो भीकू से बात करे और क्या पता भीकू उसे कम दाम में पानी देने को राजी हो जाए। नहीं भाई हरि प्रसाद, मेरे पानी के दाम तो सभी के लिए समान हैं। तुम्हें लेना हो तो लो, वरना तुम्हारी मर्जी। ठीक है भिखू, परंतु क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें पैसे बाद में दे दूं? मेरी फसल तैयार होते ही मैं उसे बेचकर तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। अरे नहीं, पहले पैसे देने होंगे तुम्हें, उसके बाद ही तुम्हें पानी मिलेगा। हरि प्रसाद निराश होकर वहां से चला जाता है। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? हमारा पूरा खेत सूखा हुआ है। बीज देने के लिए खेत को पानी देने की आवश्यकता होगी, परंतु कोई भी बिना दाम चुकाए पानी देने को तैयार नहीं है। पर हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम पानी के दाम चुका सके। तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ जरूर होगा। कल मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। तुम अपना और हमारे बेटे का ध्यान रखना। अगले दिन हरि प्रसाद गांव से निकल जाता है और गांव के बाहर घने जंगल में जाकर बैठ जाता है। कुछ समय पश्चात वहां से एक साधु गुजरते हैं। हरि प्रसाद को परेशान देखकर वह उसके पास आते हैं। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? और इस तरह इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? महात्मा जी, मेरा नाम हरि प्रसाद है और मैं पास के गांव में रहता हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? यहाँ जंगली जानवरों का बहुत खतरा है। यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। महात्मा जी, अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अगर मैं चला भी जाऊं तो भी ये मेरे लिए अच्छा ही होगा। क्या हुआ? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। महात्मा जी, मैं एक गरीब किसान हूँ, खेती करके अपना गुजारा करता हूँ। इस साल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है और मेरा पूरा खेत सूखा पड़ा है। बिना खेत को पानी दिए मैं बीज नहीं बो सकता और बिना फसल तैयार करे मेरा जीवन यापन कैसे होगा? मैं और मेरा परिवार तो भूखे मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि ना मैं अपना जीवन त्याग दूं। अरे, ऐसी बात मत करो। अच्छा, तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो कैसे महाराज? साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और एक पतीला हरि प्रसाद के सामने प्रकट हो गया। ये क्या है महात्मा जी? ये एक जादुई पतीला है। इसमें जो भी तुम डालोगे वो दुगना हो जाएगा। सच में महात्मा जी? परंतु तुम्हें ध्यान रहे कि इसके बारे में किसी को भी पता न चले।
जी महाराज। साधु के पतीले को लेकर हरि प्रसाद खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। पतीले को देखकर हरि प्रसाद की पत्नी हैरानी से पूछती है, ये क्या है? मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ, परंतु मुझे वचन दो कि इसके बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। हाँ हाँ, मैं वचन देती हूँ। यह एक जादुई पतीला है। इसमें कोई भी वस्तु डालने से वह दुगनी हो जाती है। अच्छा। पत्नी ने झट से एक सिक्का पतीले में डाल दिया। कुछ ही समय में वो 2 सिक्के हो गए। अरे वाह, ये तो सचमुच एक जादुई पतीला है। अब तो हमारी सारी परेशानियां हल हो जाएगी। हाँ, वो तो है, परंतु इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना। हाँ ठीक है। हरि प्रसाद ने उस पतीले से अपने सिक्के दुगने करके भीखू को पानी के दाम चुका दिए और अपने खेत में बीज बो दिए। फसल बेचकर जो भी धन मिलता, हरि प्रसाद उसे पतीले में डालकर दुगना कर लेता। धीरे धीरे समय गुजरता गया और धन को दुगना करने की राम प्रसाद की आदत बन गई। उसने खेती पर ध्यान देना छोड़ दिया। क्या हुआ हरि प्रसाद? पिछली 2 बार से तुम अपने खेत में बीज नहीं बो रहे हो। बिना फसल के तुम्हारा घर कैसे चल रहा है? अरे, वो मैंने कुछ धन जमा करके रखा है और उसी से मेरा घर चल रहा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर हरि प्रसाद चला जाता है। एक दिन हरि प्रसाद की पत्नी उस जादुई पतीले की सफाई कर रही थी कि अचानक वह उसके अंदर गिर जाती है और उसकी पत्नी के भी 2 रूप हो जाते हैं। थोड़ी देर में वहां हरि प्रसाद आता है। अरे, यह क्या हो गया? तुम दोनों में से मेरी पत्नी कौन सी है? मैं हूँ। नहीं नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ। यह देखकर हरि प्रसाद को उस जादुई पतीले पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे उठाकर फेंक देता है। राम प्रसाद जैसे ही उस पतीले को उठाकर फेंकता है, वह पतीला टूट जाता है और उसकी एक पत्नी गायब हो जाती है और राम प्रसाद वापस से उसी स्थिति में आ जाता है।